मॉडल के चक्कर में 5 भारतीय क्रिकेटर का करियर बर्बाद। पैसा, गाड़ी, इज्जत सब लुटा दिया। हार्दिक नताशा केस ने किया मामला गर्म। जी हां दोस्तों, आप खबरों में पढ़ ही रहे होंगे कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दोनों के बीच तलाक होने वाला है और आखिर इसकी असली वजह क्या है, इस बारे में जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन खबरों से ये भी पता चलता है कि हार्दिक पांड्या और नताशा का जब तलाक होगा तो हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ेगा। इससे ये पता चलता है कि हार्दिक पांड्या, जिन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके इतना पैसा कमाया, नताशा एक झटके में ही उनसे सारा पैसा लेकर चली जाएगी और हार्दिक पांड्या के हाथ में रहेगा सिर्फ ठेंगा। तो आखिर हार्दिक पांड्या को ये नौबत क्यों देखनी पड़ी? आखिर किस वजह से हार्दिक पांड्या के साथ इतना बड़ा कांड हो गया? और आखिर भारतीय क्रिकेट में कैसे 5 खिलाड़ियों का करियर मॉडल के चक्कर में बर्बाद हो गया है? तो चलिए हम आपको इस वीडियो में पूरी बात बताते हैं। साथ ही उन भारतीय खिलाड़ियों के बारे में भी जानेंगे जिनका चक्कर मॉडल से चला था और अब वो पछताने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हार्दिक पांड्या, जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या ने तकरीबन 4 साल पहले नताशा से शादी की थी। इन दोनों का एक बच्चा भी है और जब लग रहा था कि ये कपल बहुत खुश रहता है, इनकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर देखने को मिलती थी जहां ये बहुत प्यार से दिखाई देते थे। लेकिन इस बीच एक खबर सामने आती है कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और अब इन दोनों के बीच तलाक हो जाएगा। यहाँ पर यह भी खबरें सामने आ रही है कि हार्दिक को अपनी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा नताशा को देना पड़ेगा। ऐसे में अब हार्दिक पांड्या, जो पूरी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमा रहे थे, एक झटके में उनकी प्रॉपर्टी का 70% हिस्सा छिन जाएगा। और यहाँ पर लोग यही बोल रहे हैं कि नताशा ने ये सब जानबूझकर किया है। अब इसके पीछे की सच्चाई क्या है, ये तो बात नताशा को और हार्दिक पांड्या को खुद आकर सामने बताना चाहिए। इंडियन क्रिकेट फैन तो यही चाहते हैं कि हार्दिक पांड्या और नताशा के बीच तलाक ना हो और दोनों खुशी खुशी साथ रहे। लेकिन अब अगर इन दोनों के बीच तलाक होता है और नताशा को 70% प्रॉपर्टी का हिस्सा मिल जाता है तो इसमें सारा फायदा नताशा का ही होगा और हार्दिक पांड्या के हाथ पछताने के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। शिखर धवन, जी हाँ दोस्तों, आपको याद होगा शिखर धवन ने आयशा मुखर्जी के साथ शादी की थी। इन दोनों की शादी तकरीबन 8-9 साल चली। इन दोनों का एक बेटा भी हुआ। लेकिन शिखर धवन का हाल ही में आयशा मुखर्जी के साथ तलाक हो गया है। शिखर धवन अपनी पिछली शादी में बड़ा पछता रहे थे क्योंकि उनकी हमेशा आयशा मुखर्जी से बन नहीं पा रही थी। इन दोनों के बीच अनबन की खबरें सामने भी आई और इसके अलावा शिखर धवन को लेकर हाल ही में खुलासा भी हुआ कि उन्हें कितना परेशान किया गया। अब शिखर धवन के पास पछताने के सिवा कोई और उपाय नहीं है। शिखर धवन का करियर भी धीरे धीरे ढलान की ओर बढ़ता गया क्योंकि वो अपनी निजी जिंदगी में इतना परेशान चल रहे थे। अगर शिखर धवन की निजी जिंदगी इतनी परेशानी से नहीं गुजरती तो शायद उनका करियर और ज्यादा बढ़ पाता और वो अपनी क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान दे पाते, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। पृथ्वी शॉ, जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी शॉ एक वक्त पर टीम इंडिया के सबसे टैलेंटेड बल्लेबाजों में शुमार थे। लेकिन पृथ्वी शॉ को लेकर हाल फिलहाल आपने बहुत सारी खबरें सुनी होगी। पृथ्वी शॉ का करियर भी ढलान की ओर जा रहा है। जहां उन्हें टीम इंडिया के लिए मुख्य हिस्सा बन जाना चाहिए था, खूब सारे रिकॉर्ड बनाने चाहिए थे, वो क्रिकेट में बहुत पीछे जा रहे हैं। पृथ्वी शॉ एक जबरदस्त खिलाड़ी थे लेकिन लड़की के चक्कर में वो बर्बाद हो गए। पृथ्वी शॉ की गर्लफ्रेंड के साथ कई खबरें भी सामने आने लगी। इस उम्र में उनको गर्लफ्रेंड में नहीं रहना चाहिए बल्कि अपने क्रिकेट पर ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल किस तरीके से वो एक बड़े विवाद में फंस गए थे जहां एक लड़की के साथ उनकी मारपीट तक का वीडियो सामने आ गया था, जहां पर उनके ऊपर बहुत इल्जाम लगाए गए थे। हालांकि बाद में वो बच गए क्योंकि उनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया था वो झूठा था। इससे यही सीख मिलती है कि गर्लफ्रेंड और मॉडल्स के चक्कर में पृथ्वी शॉ को नहीं फंसना चाहिए। मोहम्मद शमी, इस खिलाड़ी से बेहतर कौन जान सकता है कि लड़की के चक्कर में कैसे करियर बर्बाद किया जाता है। मोहम्मद शमी का किस्सा आप जानते हैं। हसी जहां से उनकी शादी हुई लेकिन धीरे धीरे हसी जहां ने उनके ऊपर ऐसे आरोप लगाए जो बिना सिर पैर के थे। मोहम्मद शमी को परेशान कर दिया गया। मोहम्मद शमी एक समय पर ऐसे हो गए थे उनके मन में गलत तरीके के भी ख्याल आ रहे थे। ऐसे में मोहम्मद शमी भी लड़की के चक्कर में परेशान हो गए। हालांकि अब वो अपनी पत्नी से दूर रहते हैं लेकिन आए दिनों उनकी पत्नी उनके ऊपर कोई नया इल्जाम लगाते ही रहती है। हालांकि मोहम्मद शमी उन बातों को वजन नहीं देते और चुप रहते हैं और अपने खेल पर ध्यान लगा रहे हैं। रोहित शर्मा, जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि रोहित शर्मा का करियर कैसे मॉडल के चक्कर में बर्बाद हो गया। तो बता दें कि रोहित शर्मा की चालाकी थी जो वो सही समय पर चुंगल से निकल गए, नहीं तो उनके करियर के ऊपर भी एक दाग लग जाता। बता दें कि बिग बॉस की पूर्व कंटेस्टेंट सोफिया हयात उन अभिनेत्रियों में से एक है जिनका नाम हमेशा विवादों में रहा है। सोफिया हयात ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए लोगों को बताया था कि वो रोहित शर्मा को
डेट कर चुकी है। बता दें कि रोहित शर्मा को लेकर सोफिया हयात ने कहा था कि वो साल 2012 में उन्हें डेट कर चुकी थी और सोफिया हयात ने बताया था कि अब उनका रोहित शर्मा से कोई वास्ता नहीं और दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो चुका है। लेकिन उस दौरान सोफिया हयात ने यह भी बताया था कि रोहित शर्मा से लंदन के होटल में मिली थी। उस वक्त रोहित शर्मा ने उन्हें किस किया था। उस वक्त उनका कहना था कि रोहित उनके साथ डांस भी करते थे और सोफिया का दिल उस समय टूट गया जब रोहित शर्मा ने अपने दोस्तों के बीच उन्हें बतौर फैन कहकर मिलवाया। उसके बाद वो बहुत आहत हुई और उन्होंने रिश्ते को खत्म कर दिया। हालांकि अब इस मामले में कितनी सच्चाई है ये तो रोहित और सोफिया को ही पता होगा। हालांकि रोहित सही समय पर उस चुंगल से निकल आए, नहीं तो रोहित का करियर भी बर्बाद ही हो जाता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्रिकेट सूत्रा को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन की घंटी दबाइए। वीडियो अगर आप हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो जरूर कर लीजिए।